सो आज हम एक्सरसाइज 5.2 का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन का स्टार्ट करें। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कोई समांतर श्रेणी है, उसका छठा पद दिया हुआ है और 17वां पद दिया हुआ है। बता रखा हमको छठा पद है 19 और 17वां पद दिया हुआ है 41 और हमें याद करना है 40वां पद। बोर्ड पे मैंने लिख दिया है इसको। इसी समांतर श्रेणी का छठा पद 19 दिया हुआ है, 17वां पद 40 दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है। हमें 40वां पद ज्ञात करना है। तो किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे? हमारे पास सूत्र है nवां पद ज्ञात करने का, उसके आधार पर इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें छठा पद दिया हुआ है। अगर हम गिवन दैट दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है छठे पद का मान A6 का मान दिया हुआ है 19 दिया हुआ है। अब हमारे पास सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। छठे पद के लिए हो जाएगा A6 बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। 6 माइनस 1 पे फोकस कीजिए। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एक का मूल्य जिस पद का मान हमें ज्ञात करना है डी के साथ गुणा के रूप में उससे a कम वैल्यू आती है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट इसको लिखना चाहें यहां पर तो A6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d। क्लियर? a प्लस 5 लिख सकते हैं और इसका मान 19 दिया हुआ है। ये एक समीकरण हो गया, एक इक्वेशन बन गई, एक समीकरण बन गया। और इस समीकरण में दो चर राशियां हैं, दो अज्ञात राशियां हैं हमारे पास a और d। ना हमें a का मान पता है ना d का मान पता है, तो इसे बोलते हैं, ये दो चरों वाले समीकरण है। और दो चरों वाले समीकरण के लिए हमारे पास दो समीकरण होने चाहिए, तब हम उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। अपनी पिछली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज थर्ड में, ये इसके बारे में डिटेल चर्चा है, हम जब उसको करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा इसके बारे में। तो a प्लस 5d बराबर 19 एक समीकरण बन गया। फिलहाल आप समझिए इस चीज को। ऐसे ही एक समीकरण और बन सकता है, क्योंकि बिना दो समीकरणों के दो चर वाले जो समीकरण को हल नहीं किया सकता। तो हमें दिया हुआ 17वां पद। इसी प्रकार A17 दे रखा है हमको, A17 के वैल्यू है 41। और अगर इसी सूत्र के अनुसार इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं 16d बराबर 41। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब दो चर वाले समीकरणों से अगर हमें मान ज्ञात करना, हमें दो समीकरण चाहिए। दो समीकरण हमको मिल गए। अब ये दो जो समीकरण हमको मिल गए, इनके द्वारा किस प्रकार हल किया जा सकता है, कई विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि है, डिटेल में हम थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे इसको। प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, और विधियां हैं वज्र गुणन, ग्राफ के द्वारा, कई प्रकार से कर सकते हैं। हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, सबसे सरलतम रहेगी। तो मैं आपको समझा देता हूँ उसमें होता क्या है। यहाँ दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों में दो अज्ञात राशियां हैं, एक a है एक d है। ना हमें a का मान पता है ना d का मान पता है, ना प्रथम पद पता है ना सारवंतर हमें ज्ञात है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से एक बार में एक ही वैल्यू में ज्ञात हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, या तो a को गायब कर देंगे। विलोपन का मतलब क्या हो? गायब करना। तो या तो हम a को गायब कर देंगे या फिर हम d को गायब कर देंगे। हमारी इच्छा अनुसार जो करना चाहे दोनों हो सकता है। तो देखिए किस प्रकार गायब करेंगे हम इसको, विलोपन किस प्रकार करेंगे। समीकरण 2 और 1, इनमें अगर मैं 2 में से a को घटा दूं तो a में से a घट के गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा दूं तो a गायब हो जाएगा, मेरे पास केवल d रह जाएगा। और एक जो चर राशि है उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे और फिर दूसरे का मान भी इस प्रकार ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार करते हैं। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो देखिए मैं 2 लिखता हूं पहले। ये रहा समीकरण नंबर 2, a प्लस 16d
इक्वल्स टू 41 और समीकरण एक हो गया a प्लस 5b इक्वल्स टू 19। और घटाने का नियम इस प्रकार होता है कि जो नीचे वाला पद हमने जो नीचे लिखा है जिसको घटा रहे हैं उसके सारे जो चिन्ह होते हैं वो सारे बदल जाते हैं। तो देखिए ये माइनस का हो गया, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है नया चिन्ह है, यानी ये एप्लीकेबल चिन्ह है। अब इस चिन्ह को माना जाएगा, जैसे यहाँ पर माइनस लिख दिया मैंने प्लस की जगह, तो अब इसका चिन्ह माइनस माना जाएगा ना कि प्लस। ठीक है, ऐसे ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। तो देखिए ये ए प्लस का है, ए माइनस का, ये हट गया जो हम चाहते ही थे, विलोपन विधि का काम है। और ये हो गया 16 में से 5 गए तो 16 में से 5 गया तो 11d, और ये हो गया 22। तो d की वैल्यू आ गई, यहां लिख देते हैं d बराबर 22/11। ये बटे में आ गया, भाग में आ गया, और 22 में 11 का भाग देंगे तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो विलोपन विधि से फायदा क्या हुआ हमको कि हमको दोनों चर राशियों में से एक को हमने गायब कर दिया और एक जो बचा उसका मान हमारे पास निकल आया। अब क्या करते हैं हम विलोपन विधि में, जब एक मान हमारे पास आ गया तो अब दूसरी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, चाहे समीकरण 1 ले लो चाहे समीकरण 2 ले लो, इनमें से किसी भी एक समीकरण में जब हम d का मान रख देंगे तो d तो ज्ञात हो जाएगा, तब केवल a बचेगा, वो अज्ञात है तो वो भी निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि एक समीकरण से a की वैल्यू निकल सकती है तो d की वैल्यू तो निकल गई। अब d की वैल्यू निकलने के बाद अब a की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे d का मान समीकरण आप किसी में भी रख सकते हैं, एक में रख लेते हैं, एक में रखने पर तो देखिए किस प्रकार रख रहे हैं, a की जगह a प्लस 5 की जगह 5, d की जगह d की वैल्यू लिख दी मैंने 2, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, और बराबर 19। तो अब केवल एक एक चर राशि है, ये एक अज्ञात है, बाकी सारी ज्ञात हो गई मान लीजिए। तो ये हो गया 10 बराबर 19, तो a बराबर 19 माइनस 10, यानी a की वैल्यू आ गई 9। तो ये हो गया यहां तक का मामला। अब हमारे पास मुख्य बात है, हमें 40वां पद ज्ञात करना है। तो हमने पहले पद ज्ञात किए थे, ठीक है, लेकिन उन पदों को ज्ञात करने के लिए हमको a और d की वैल्यू चाहिए होती थी। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, इसमें a और d की वैल्यू नहीं दे रखी, बल्कि कुछ संबंध दे रखे हैं। इन संबंधों से हमने अब तक क्या किया कि हमने a की वैल्यू और d की वैल्यू निकाल दी। अब हमारे पास 40वां पद ज्ञात करना है, तो सूत्र वही है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a 40 के लिए a की वैल्यू 9 है हमारे पास, n की वैल्यू 40वां पद ज्ञात करना है हमको, और d की वैल्यू हमने निकाल ली, d बराबर 2 है। तो a40 की वैल्यू में 9 प्लस पहले ब्रैकेट हल किया 39 इंटू 2, 9 प्लस ये हो गया 78 और 87। तो हमारे पास जो 40वां पद आया उसका मान है 87। तो ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बहुत इजी वे में समझा दिया गया है आपको। हमने कुछ नहीं किया, हमारा टारगेट तो यही था, हमें 40वां पद निकालना है, क्वेश्चन तो यही है। पर अभी तक हमने जो किया था, हमें 40वां पद निकालना है, कोई सा पद निकालना था, ए और डी की वैल्यू दी हुई होती थी। इस सवाल में ए और डी की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमने इसी सूत्र का प्रयोग करे थे। वही सूत्र काम आया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर वही काम आया और यहाँ पर वही काम आया। तो इस सूत्र के द्वारा इसको हल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन हम लेते हैं, किसी एपी का तीसरा पद और नवा पद दे रखा है 4 और -8, और हमसे पूछा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर पद की संख्या पूछी गई है, पद का मान नहीं पूछा। पिछले सवाल में 40वां पद दिया हुआ था और हमसे उसका मान पूछा था। इसमें किसी पद का वैल्यू दी हुई है 0, शून्य है पद की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद 4 है, नवा पद 8 है। हालांकि ए और डी हमको नहीं दिए हुए। तो यहाँ तक का पोर्शन तो बिल्कुल सेम है, लास्ट क्वेश्चन की तरह करना है हमको। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं उसको, उससे हमको ए और डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी।
हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है तीसरा पद, उसका मान 4 है, तो ये हो गया a प्लस 2b बराबर 4। इसे समीकरण 1 नाम दे दिया हमने। इसी प्रकार दिया हुआ है 9वां पद a9, उसकी वैल्यू -8 है, तो a प्लस 8b इक्वल्स टू -8। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, एक एक वैल्यू कम है। तीसरा पद यहाँ 2 आया है, 9वां पद यहाँ पर 8 आया है, ये वैल्यू दी हुई है। समीकरण 1 और 2 विलोपन विधि से उसको अभी हम हल किया था पहले, वैसे हल करते हैं, ठीक है। समीकरण थोड़ा सा भी घटा दीजिए, 1 में से 2 घटा देते हैं, 2 में से 1 घटा देते हैं, 2 में से 1 घटाने पर देखिए 2 है ये वाला, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a प्लस 8d इक्वल्स टू -8 और a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। घटाने का नियम बताया था, नीचे के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये चिन्ह चेंज हो गए, a से कैंसिल हो गया, दूसरा टारगेट था हमारे पास, और 8 में से 2 गए 6 आ गया, और ये माइनस का जुड़ के -12 हो गए। d बराबर -12/6, d बराबर हो गया -2। d प्राप्त होते a प्राप्त करने के किसी समीकरण मान रख देते हैं, ठीक है। d का मान लैंग्वेज ध्यान देता हूँ, d का मान समीकरण किसमें रखना है, एक में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। यहां पर देखिएगा a प्लस 2 और d की वैल्यू -2, चिन्हों का ध्यान रखिएगा, बराबर 4, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, -4 बराबर 4, a बराबर 4 प्लस 4, इधर पक्षांतर हो गया, प्लस का हो गया, तो a की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। अब ये नहीं पूछ रहा कौन सा पद, सॉरी ये नहीं पूछ रहा कि पद का मान नहीं दे रखा, इसने पूछा है किसी पद का मान 0 है, ठीक है। तो मान लीजिए nवें पद का मान 0 है, माना nवें पद का मान 0 या nवां पद 0, इसका मतलब an बराबर 0। nवें पद की जो वैल्यू an बराबर 0, और an का फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 0, और a क्या है यहाँ पर 8 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n पता नहीं है ऐसे कैसे लिख रहे हैं, और d की वैल्यू है -2 बराबर 0। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हमने लेक्चर में क्वेश्चन इस प्रकार के किए थे ना, जहां पर हमें कोई मान दिया हो और हमें पद की संख्या पूछे, उस प्रकार क्वेश्चन नहीं होगी। तो 8 को उधर ले जाएंगे, पहले माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -2, इसको एडिटिव लिख दिया मैंने, 8 उधर गया, 0 में से 8 गया, -8 हो गया, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब -2 को उधर भेजते हैं, n माइनस 1 बराबर -8 डिवाइडेड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 8/2 4 हो गया, n माइनस 1 बराबर 4 आ गया, n बराबर 4 प्लस 1, n बराबर 5वां पद है। तो इसका जो 5वां पद होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये इसके कहने का मतलब है कि इसका 5वां पद जो आएगा वो 0 आएगा। जो श्रेणी इसने बताई समांतर श्रेणी, इसका तीसरा पद ये है, और जो इसने बताया उसके अनुसार अगर कोई समांतर श्रेणी बनती है तो उसका जो 5वां पद होगा वो 0 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। दिया हुआ है कोई समांतर श्रेणी है, उसका तीसरा पद 16 है और उसका 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है, तो हमें वो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। हाइट मैंने लिख दिया है बोर्ड पे भी, तीसरा पद 16 जो चीज दी हुई है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, और हमें एक ज्ञात करनी है, ठीक है। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो उसमें डी का वैल्यू 6 है, 7 समझ में आ रहा होगा। कैसे आप समझिए, 7वां और 5वां पद में गैप कितना हुआ 2। समांतर श्रेणी में गैप बराबर होता है। अगर 5वें पद और 7वें पद के बीच में 12 का अंतर है, और बराबर कैसे हो सकता है, 5वें और 6ठे के बीच 6 का अंतर होना चाहिए, फिर 6ठे और 7वें के बीच में 6 का अंतर होना चाहिए, तब 5वें और 6ठे के बीच में 12 का अंतर होगा, क्योंकि अंतर बराबर होना चाहिए।
तो इसकी डी की वैल्यू 6 है, पहले ही पता लग गया बात, ठीक है। और ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम तो ए और डी दोनों की वैल्यू मैथमेटिकल तरीके से जैसा कि निकाला है उसी प्रकार निकालेंगे। हमें दो चीज दी हुई है, पहली चीज दी है कि इसका तीसरा पद 16 है, तो उसी प्रकार सॉल्यूशन करते हैं इसका। A3 की वैल्यू 16 दे रखी है, तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं a + 2b बराबर 16। ये इसका पहला इक्वेशन हो गया, पहला समीकरण हो गया। अब दूसरे समीकरण को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरे समीकरण क्या दिया हुआ है, 7वां पद यानी कि A7 5वें पद से यानी A5 से 12 अधिक है। कौन सा अधिक है, देखिए 7वां पद अधिक है 12 5वें से, तो छोटा कौन सा हुआ, ये छोटा है ये बड़ा है, अंतर कितने का है, 12 का अंतर। अगर मुझे बराबर करना हो तो मुझे यहां 12 जोड़ना पड़ेगा, तब ये बराबर हो जाएगा। समझिएगा बात को, ये वाला 12 कम है, ये वाला 12 ज्यादा है। अगर मुझे बराबर में निशान लगाना है तो मैं कम वाले में 12 जोड़ दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया जो दिया हुआ है, 7वां पद 5वें से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें से 12 अधिक है, ये इस प्रकार हम लिख दिया। अब इसको हम उसी फॉर्म में लिखते हैं, सूत्र का फॉर्म है हमारा 7वें पद को कैसे लिख सकते हैं, a + 6b, और 5वें को लिख सकते हैं a + 4b + 12। कुछ नहीं किया, केवल इसका मान लिख दिया, इसका मान लिख दिया, 12 से कैसे है। अब इसको 12 को यहीं छोड़ देते हैं, अच्छा संख्या इनको जल्दी आते हैं, ए से तो वही यहीं काट लो, और डी को जब लाते हैं तो 6d - 4d बराबर 12, 6 में से 4 गए 2, 2d बराबर 12, और डी की वैल्यू 12/2, डी की वैल्यू आ गई 6, जो कि मैंने कहा था कि डी की वैल्यू 6 आएगी और डी की वैल्यू 6 ही आ रही है। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से विलोपन विधि में, हालांकि विलोपन की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ी, डी का मान 6 आ गया और इस समीकरण में रख देते हैं समीकरण 1 में, तो ए की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, और ए की वैल्यू आने के बाद एपी ज्ञात कर लेंगे। हमारे प्रथम पद होगा, हमें पता होगा कितने का अंतर है, तो हम समांतर श्रेणी लिख देंगे। तो यहाँ कर लेते हैं, छोटा सवाल हो गया। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए एक समीकरण नियम में है a + 2 और d की जगह मैंने लिख दिया 6 बराबर 16। सेम ये इक्वेशन उतारिए मैंने, बस d की जगह 6 रखा हुआ है और बाकी सारा सेम है। तो a + 12 हो गया, 12 बराबर 16, a बराबर 16 - 12, तो a की वैल्यू 4 आ गई, और a की वैल्यू पता है हमें ap ज्ञात करना है। तो AP जो है प्रथम पद हमारे पास है 4 से स्टार्ट होगी, AP समांतर श्रेणी 4 से स्टार्ट, और उसके बाद अंतर कितने का है, D 6 है, यानी सब में 6 का गया था। तो 4 के बाद क्या गया 10, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 6 22, और इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी आगे बढ़ेगी। हमें AP ज्ञात करना था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, छठा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित होती है, ठीक है, यानी जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। 3 अंकों की हमारे पास संख्या है और वो 7 से विभाजित होती है, हमें ज्ञात। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम करेंगे, तो हमें करना क्या है कि एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या कौन कौन सी है सवाल में। सबसे छोटी जो 100 अंकों की 3 अंक की संख्या होती है 100 होती है, और सबसे बड़ी होती है 999 999। अब हमें 7 से विभाजित संख्या चाहिए जो 7 से विभाजित होती है। 100 तो 7 से विभाजित नहीं होता, ठीक है। सबसे पहली संख्या है जो 7 से विभाजित होती है वो है 105, ठीक है। देखिए
तो ये सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होती है। अब सबसे बड़ी ज्ञात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं 999 में 7 का भाग जाता है कि नहीं। तो जब हम 999 में 7 का भाग देते हैं तो आप देखेंगे, देखिए आपको बता देता हूं मैं। आप देखेंगे 5 शेष बच रहा है। ध्यान से देखिएगा इस बात को। 100 में हम याद कर लेंगे 105 आराम से, 15 है ना, 15 7 105, तो पता लग जाएगा 7 का भाग उसमें जाता है 15 बार में। और 999 में अगर हम देखें कि मतलब लास्ट संख्या याद करना चाहें तो देखिए 999 में हमने मान के देखा कि हो सकता है 7 का भाग जाता हो, तो हमने 999 में 7 का भाग दिया तो गया नहीं, 5 शेषफल बचा। ये 5 शेषफल क्यों बचा? क्योंकि इसमें ये 5 अधिक है। 7 का जब हम भाग देते तो 5 ज्यादा है। अगर ये 5 कम होता तो 7 यहाँ पर 0 बचता, और 5 कम होने का मतलब क्या है? अगर ये 999 की जगह 994 होता तो ये 0 बचता, 142 का पूरा भाग जाता। इसका मतलब अंतिम संख्या 994, प्रारंभिक संख्या 105। तो हमको ये एपी तो मिल गई, हमारे पास एपी तो आ गई। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन हम करते हैं। तो हमारे पास एपी जो है, जो सवाल के हिसाब से बन गई, वो 105 से स्टार्ट होती है, और चूंकि 7 के विभाजन वाली संख्या चाहिए तो सब में 7 का गैप आएगा। ठीक है, जिस भी विभाजन से कोई संख्या विभाजित होती है वो उतना ही गैप अपने आप में छोड़ती जाती है। जैसे 8 का अगर विभाजन देखना है हमको, तो 8 16 32, इसमें सब में 24 32, इनमें सब में 8 का गैप आता है। तो 7 वाली संख्या में 7 का गैप आएगा, अगली संख्या 112 होगी, और इसी प्रकार चलेगी। लास्ट संख्या हमने निकाली थी 994। हमारे पास ये एपी आने के बाद हमारे पास काम आसान हो गया, क्योंकि इस प्रकार के सवाल हमने पहले भी किए हुए हैं जिसमें हमको एनवा पद दिया होता था। हम एनवा पद इसको मान लेंगे, लास्ट पद को 994 को लास्ट पद मान लेंगे, एनवा पद मान लेंगे। जो पद 999 पर जाता है वो लास्ट पद होगा, उसका उतनी ही संख्या हमको ज्ञात हो सकती है। तो ये प्रारंभिक पद है, ए हो गया, ए तो 105 हो गया। और डी की बात करें 7 का गैप है, और हमें निकालना, हम ए इसको मान लेंगे, क्योंकि वो पद जो 994 देता होगा वही लास्ट पद होगा, उतने ही पद होंगे, यानी उतनी ही संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होती है 3 अंकों। तो सूत्र लगाते हैं, जो हमारे पास सूत्र है a + n - 1 × d। और a की वैल्यू में निकाली 105, n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो फिर ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, और d की वैल्यू 7 है। 105 को उधर भेज देंगे, ये सेम सिमिलर चल रहा है सब कुछ, माइनस हो जाएगा, ये घट गया 889, n - 1 बराबर 889/7। इसका भाग कर देता हूँ मैं, n - 1 बराबर 127, n बराबर 127 + 1, ये प्लस जाएगा तो जाएंगे, और ये हो गया n बराबर 128, यानी 128 बार, सॉरी 128 संख्याएं इस प्रकार की हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होती है। तो ये इसका आंसर हो गया, 128 संख्याएं हमारे पास हैं जो 3 अंकों की हो और जिसमें 7 का भाग जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 7, 10 7 4, और ये सीरीज जारी है -62 तक, और अंतिम से 11वां पद हमें ज्ञात करना है। प्रारंभ से नहीं, अंत से, मतलब यहां से 11वां पद ज्ञात नहीं करना हमें यहां से 11वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीका क्या है इसका, तो हमें ये पता नहीं कि अंतिम पद कौन सा है, ये -62 कौन सा पद है ये हमें पता नहीं है। तो या तो सूत्र से हम -62 से सभी ज्ञात किया था, है ना, लास्ट 994 ज्ञात किया था,
ऐसे -62 कौन सा पद इसको ज्ञात करें, फिर इसको उल्टा, फिर 11 पद फिर निकालने का दूसरा तरीका है। लेकिन अपने पास जो तरीका है वो ज्यादा इजी है। हम क्या करते हैं, हम क्यों मानें कि हम अंतिम पद से ज्ञात कर रहे हैं, हम इसको उल्टा कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं प्रारंभिक पद से हमको 11 पद ज्ञात करना से हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम ये नहीं मानते कि हमको अंतिम से पद ज्ञात करना है, हम इस सीरीज को उल्टा कर देते हैं। देखिए एपी को विपरीत क्रम में लिखने पर तो हमारे लिए -62 पहला पद है। इसके बाद क्या पद आया, वैसे तो बता दें -62 ये बढ़ता हुआ जाना, ध्यान रखिएगा, पहले घटता हुआ जा रहा था, -62 है, इनमें 3 का गैप है, ठीक है, -59 आएगा, फिर -56 आएगा, इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। हमें तो कोई से भी 2 पदों में डिफरेंस निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, हमें अंतिम से 11 पद निकालना है। तो ये अंतिम व ये जो है ये चीज, ये हमको अब इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि 11 पद हो गया, उल्टा कर दिया मैंने इसको ना। अब हमें 11 पद निकालना है प्रारंभ से, जैसे अब तो निकालते हैं। तो यहां पर अब ए क्या हो गया, पहले 10 था, अब ए हो गया -62, प्रथम पर इसको बना दिया, उल्टा कर दिया सीरीज। और डी क्या हो गया, पहले डी था -3 था, घट रहा था, अब डी हो गया 3। इस पर में इसको घटा दीजिए, पहले कोई सा पद घटा सकते हैं, अगले वाले से पिछला पद घटा दीजिए। और एन हमारे लिए 11 है, 11वां पद ज्ञात करना है, हमें अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना था, पर जब हमने इसको उल्टा कर दिया पूरी सीरीज को, तो अब हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद A11 इक्वल्स टू, सूत्र लिख देते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र आपको जरूर लिखना है सवाल में। 11 पद में ज्ञात करना है, हमारे लिए a तो -62 हो गया, n हमारे लिए 11 है और d की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। -62 प्लस 10 इंटू 3 और -62 प्लस 30, ये हो गया -32 और ये इसका आंसर हो गया। यानी इसका 11वां पद, इसका 11वां पद या ऊपर दी हुई सीरीज का अंतिम से 11वां पद वो है -32। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से किया जाता है, ये इजी मेथड है। दूसरा मेथड बहुत लेंथी होता है, तो ये मेथड इजी है कि आप जब अंतिम से आपसे कोई पद पूछा जाए तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, उस सीरीज को ही पलट देंगे, जिससे आपके लिए वो अंतिम से वाला शब्द जो है वो हट जाएगा और आप डायरेक्ट क्वेश्चन को जैसे पहले किए वैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। 8वां सवाल है, 1 4 7 10 88 तक है ये, अंतिम से 12वां पद ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा सेम इसी मेथड से। सवाल है 1 4 7 10 और जा रहा है लास्ट 88 तक, और आपको ज्ञात करना है अंतिम से 12वां पद। तो आप कुछ नहीं, बिल्कुल सेम इसी मेथड से करेंगे। आप इस सीरीज को उल्टा कर देंगे, 88 इनमें गैप कितने का है, 3 बढ़ रहा है, तो उल्टा करेंगे 3 घटता हो जाएगा, तो 88, उसके बाद 85 82 इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। ए जो हो जाएगा वो 88 हो जाएगा प्रारंभिक मान, बी का वैल्यू -3 होगी, यहाँ पर 3 है, ठीक है, उसमें -3 होगी, और एन की वैल्यू 12 हो जाएगी। हम अंतिम से ज्ञात कर रहे हैं, हम उल्टा चला रहे हैं इसको। तो इसी प्रकार से इसी मेथड से सवाल को आप कर लीजिएगा। तो हम